नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस को हमने पढ़ा था। अब हम अगले इस वीडियो में पास्ट टेंस को हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है, पास्ट टेंस। ठीक है, इसमें आप सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके आज सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो जो आए वो आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से लेके। इसके पहले हमने आपको जो है प्रेजेंट के सारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इसको देखिए प्यारे विद्यार्थियों। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? भूत अनिश्चित काल। ठीक है, ऐसे वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थे, ते, थे, खाया, उठा, पिया शब्द लगे रहते हैं। ठीक है, तथा जो समय होता है वो बीते हुए समय में कार्य का होना पाया जाता है। ठीक, ऐसे वाक्यों के अंत में देखिए क्या लगा रहता है? ता, था, ती, थे, ते, थे, खाया, उठा, पिया शब्द लगे रहते हैं तथा बीते हुए समय में कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहे था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था आपने? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ऐसे उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसी तरीके से इस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थे, ते, थे, खाया, उठा, पिया शब्द लगे हों और जो समय हो हमारा बीते हुए समय में कार्य का क्या हो, होना पाया जाता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो सबसे पहले आप फार्मूला नोट डाउन करिए। देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक है, जैसे अजय कल स्कूल गया। आपको पता होगा कि जो हमारी वर्ब होती है वो कितने फॉर्म में होती है? 3 फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। ठीक है, जैसे गो, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। और इस एक चीज और ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि इसको जो है रटने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे अजय कल स्कूल गया, अजय वेंट टू स्कूल स्टरडे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा आने वाला कल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? टुमारो करते हैं, लेकिन जो हमारा बीत गया कल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टरडे करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, मैं पाठ याद किया, आई लर्न माई लेसन। देखें यहाँ पे लर्न का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म है। ठीक, उसने तुम्हें बुलाया, ही कॉल्ड यू। सीता पत्र लिखती थी, सीता रोट अ लेटर। ठीक, आओ चलिए हम आगे देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो आप फार्मूला नोट डाउन करिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर निगेटिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर। जैसे वह वहां नहीं गया तो ही डिड नॉट गो देयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ना। उसने तुम्हें गाली नहीं दी, ही डिड नॉट एब्यूज यू, ही डिड नॉट एब्यूज यू। चपरासी ने घंटी नहीं बजाया, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। राम ने अपनी किताब नहीं खोई, राम डिड नॉट लूज हिज बुक, राम डिड नॉट लूज हिज बुक। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हमारी जो मेन वर्ब होगी उसमें हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर निगेटिव होगा तो उसमें डिड नॉट, उसके बाद में फर्स्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या
अगर मान लीजिए क्या शब्द सबसे पहले आए, क्या है, क्या शब्द सबसे पहले आए, तो उसके लिए आप फार्मूला नोट डाउन करिए। डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है। गुड। क्या कुत्ता सड़क पर नहीं दौड़ा, तो ध्यान रहे अगर मान लीजिए क्या शब्द अगर सबसे पहले आए और उसमें क्या के बाद नहीं भी आ जाए तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे देखिए ये कुत्ता सड़क पर नहीं दौड़ा, डिड द डॉग नॉट रन ऑन द रोड। ठीक है, और क्या बढ़ई ने मेज बनाई, डिड द कारपेंटर मेक द टेबल। क्या लड़के क्रिकेट खेले, डिड द बॉयज प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। और मान लीजिए यदि प्रश्नवाचक सूचक शब्द बीच में आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर डिड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसे कुर्सी किसने तोड़ी, हु डिड द चेयर ब्रोक, क्वेश्चन मार्क। नौकर कहाँ गया था, वेयर डिड द सर्वेंट गो, तुम प्रयागराज कब गए थे, व्हेन डिड यू गो टू प्रयागराज, क्वेश्चन मार्क। तुमने यह कार्य कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस वर्क। और मान लीजिए बच्चों इसी में अगर नहीं शब्द मैं जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, नहीं, तो क्या आएगा, देखिए हु डिड द चेयर नॉट ब्रोक, क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक, नौकर कहाँ गया था, नौकर कहाँ नहीं गया था, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो सेंटेंस होता है हम इसी माध्यम से हम बनाते हैं, इसी फार्मूले से, अगर प्रश्नवाचक सूचक शब्द बीच में आए। तो अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी भूत लगातार काल। इसको हिंदी में क्या कहोगे, भूत लगातार काल। ऐसे वाक्यों के अंत में ध्यान रहे, रहा था, रहे थे, रही थे तथा भूतकाल में कोई कार्य जारी था परंतु जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। ठीक है, क्या नहीं दिया रहता, समय नहीं दिया रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब चलिए अफर्मेटिव में देख लेता हूँ इसको कैसे बनाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका फार्मूला आप नोट डाउन करिए, सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ध्यान रहे ही, सी, इट, दिस और किसी पर्सन का नाम हो और अगर कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर दे हो और कर्ता हमारा यानी सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे वह स्कूल जा रहा था, तो देखिए ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हमने क्या लगाया है, वाज लगाया है। ही वाज गोइंग टू स्कूल, रमेश अपना पाठ याद कर रहा था, रमेश वाज लर्निंग हिज लेसन। ठीक, तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। ठीक, देखिए यहाँ पे ये यू क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। गुड। कुत्ते भौंक रहे थे, द डॉग्स वर बार्किंग, सब्जेक्ट डॉग्स वर, वाज वर प्लस नेगेटिव सेंटेंस देख प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका फार्मूला नोट डाउन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, तो क्या होगा, द बॉयज यानी कई सारे लड़के, इसमें ये क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है, तो वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। गीता किताब नहीं पढ़ रहे थे, गीता वाज नॉट रीडिंग अ बुक, गीता वाज नॉट रीडिंग अ बुक। पिताजी मिठाई नहीं खरीद रहे थे, द फादर वाज नॉट बाइंग अ स्वीट। देखिए स्वीट माने मीठा होता है प्यारे विद्यार्थियों, और स्वीट्स माने मिठाई होती है। ठीक है, सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा था, द सन वाज नॉट शाइनिंग इन द स्काई, द सन वाज नॉट शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, ध्यान दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपसे क्या शब्द सबसे पहले पूछ लिया जाए तो उसके लिए आप फार्मूला नोट डाउन करिए, वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग, क्या होगा, वाज ही प्लेइंग। क्या वह नाच रही थी, वाज सी डांसिंग। ठीक,
यहाँ पे देखिए लेडीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी करेंगे। वह यहाँ पे क्यों किया हमने, वह की जगह पे यहाँ पे ही हमने इसलिए क्योंकि यहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। क्या साक्षी पढ़ रही थी, वाज साक्षी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम शोर मचा रहे थे, वर यू मेकिंग अ नॉइज, वर यू मेकिंग अ नॉइज, क्वेश्चन मार्क। यदि ध्यान रहे अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो उसके लिए आप फार्मूला क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर वाज वर्ब को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे मोहन क्यों नहीं सो रहा था, तो वाई वाज मोहन नॉट स्लीपिंग। ठीक है। वे कहाँ घूम रहे थे, वेयर वर दे वॉकिंग, क्वेश्चन मार्क, वेयर वर दे वॉकिंग। तुम्हें कौन बुला रहा था, हु वाज कॉलिंग यू। तुम कौन सी साइकिल चला रहे थे, विच साइकिल वर यू राइडिंग। अगला है प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतपूर्ण काल। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था लगे हों तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिए इसका फार्मूला आप नोट डाउन करिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैड को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है चाहे प्लूरल नंबर है, सभी कर्ताओं के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक, गुड। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटेन फूड, आई हैड ईटेन फूड। अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके थे, द टीचर हैड टॉट दिस लेसन। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी, द ट्रेन हैड कम ऑन द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन हैड कम ऑन द प्लेटफॉर्म। सूर्य निकल चुका था, द सन हैड राइजन, द सन हैड राइजन। वह खाना नहीं खा चुका था। देखिए अगर मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, वह खाना नहीं खा चुका था, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसी हैड के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बाकी फार्मूला सेम रहेगा, सब्जेक्ट फिर हैड, हैड नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। वह खाना नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटेन फूड। राधा किताब नहीं पढ़ चुकी थी, राधा हैड नॉट रीड रेड रीड। इसका ये क्या होता है, थर्ड फॉर्म, रीड बुक। इंट्रोगेटिव सब सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आए पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए फार्मूला आप नोट डाउन करिए। हैड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे, हैड यू प्लेड क्रिकेट, हैड यू प्लेड क्रिकेट। ठीक, क्वेश्चन मार्क। क्या अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके थे, हैड द टीचर टॉट दिस लेसन, क्वेश्चन मार्क। और मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आ जाए, क्या आ जाए, क्या आ जाए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो उसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे आप, इसी फार्मूले में आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर कब आ चुकी थी, तो व्हेन हैड द ट्रेन कम केम कम, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम। ठीक है, ऑन द प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन मार्क। नौकर अपना काम क्यों नहीं समाप्त कर चुका था। अगर मान लीजिए निगेटिव आ जाए इसी में, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव, तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख देंगे, नॉट को लिख देंगे। गुड। ठीक, वाई हैड द सर्वेंट नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब मैं बढ़ता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूतपूर्ण लगातार काल। ठीक है, ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा हो तथा समय भी दिया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। और ध्यान रहे, अगर निश्चित इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जब हम आपको हमने बताया था आपको। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें अगर समय जब निश्चित समय हो तो उसके साथ हम
क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय हो तो वहाँ पे हम फार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है। देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी 2 घंटा कोई निश्चित समय तो है नहीं, तो इसमें क्या लगेगा, फार लगेगा। वह 2 घंटे से सो रहा था, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। देखा आपने, और इसका फार्मूला आपने नहीं राइट डाउन किया तो राइट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, सब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम। और ध्यान रहे, चाहे सिंगुलर नंबर करता हो चाहे हमारा प्लूरल नंबर करता हो, सभी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैड बीन। ठीक है, गुड। माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी। द मदर हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, सुबह यानी निश्चित है कि मैंने सुबह से ही पढ़ रही हैं। और अगर निगेटिव सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाता है तो उसको कैसे करेंगे, उसका फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसे अजय 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। अजय हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अजय हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अध्यापक 1 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे थे। द टीचर हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक। ठीक है, 1 सप्ताह, यानी 1 सप्ताह कोई निश्चित समय तो होता नहीं है कि इसी सप्ताह से, 1 सप्ताह हो चाहे 2 सप्ताह हो, 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, चाहे 1 घंटे चाहे 2 घंटे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं आपको 2004, 2023, ये सब क्या है, निश्चित समय है। ठीक, जब ईयर दिया हो, ईयर वो क्या होता है, निश्चित होता है। अगला ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या शब्द सबसे पहले आए तो उसके लिए फार्मूला नोट डाउन करिए। हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, या फिर इसके बाद में टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे, क्या चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा था। द हैड द प्यून बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क। हैड द प्यून बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स। क्या वे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। हैड दे बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, उसके लिए फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक, जैसे वह 2 महीने से कहाँ रह रहा था, तो वेयर डिड ही बीन लिविंग फॉर 2 months, क्वेश्चन मार्क। वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर 2 months, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें 10 मिनट से कौन बुला रहा था। हु हैड बीन कॉलिंग फॉर यू 10 minutes, क्वेश्चन मार्क। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचे हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।